Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC note. I hope you all are doing great. I wish you all the very success. This topic today that I have got the topic approaches to human development. This is in continuation with the previous two videos where we are reading studying human geography. Alright, human geography में मैंने आपको पहले जो previous two videos में करवा दिया है वो है factors affecting population distribution and then pillars of the human development and what is human development, उसका comprehensive एक जो meaning होता है वो मैंने आपको बता दिया है. Now here we'll see human development approaches. So let us see what are all the approaches to the human development. So there are four approaches to the human development: income approach, welfare approach, basic needs approach, and the fourth one is capacity approach. देखिए मैंने इन सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करके अपने नोट्स में नहीं लिखा है. मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया, मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी पे सिर्फ एक पेज का नोट बनाया है, तो दैट इज़ सफिशिएंट. आप क्विकली रिवाइज कर लेंगे, वो सारा ह्यूमन ज्योग्राफी कवर करता है. तो अब ये जस्ट नोट्स है, बाकी डिटेल इफ अगर आप एक बार पढ़ लोगे आपको हमेशा याद रहेगा. तो जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसको आप सिर्फ सुन लो अच्छे से, यू विल नेवर फॉरगेट इट एंड यू विल बी एबल टू राइट इट, और जस्ट एक करंट उसका जो डेटा होगा वो आप आंसर में पुट कर देना. So let us see first the income approach. What is income approach? So the income approach to the human development says वो income पे ही focus करता है. उसको लगता है this approach assumes or considers कि अगर इनकम ज़्यादा, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कंट्री हैज़ हाई इनकम, the country has high income, if you take it on country level or if you take it on individual level, अगर ज़्यादा इनकम है किसी के पास तो उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ हाई. हाउ? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इट कंसिडर्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट अगर इनकम ज़्यादा है तो आपके पास चॉइसेस हैं, यू हैव फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, यू हैव फ्रीडम टू मेक चॉइसेस. तो आप अगर आपके पास, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, इफ़ यू हैव फ्रीडम टू चूज इन योर लाइफ the different aspects, that activities or different aspects of your life that impacts you, then you have the human development. all right, so income approach यही बोलता है, if the income is high, if the country is having high income, there is high human development. But it is not always true, because high income does not always reflect the quality of development. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन इंडिया में अगर इनकम देखें तो इनकम हम वी आर नॉट हाईली डेवलप्ड पीपल, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑन द हायर स्केल और एकदम लोवेस्ट स्केल पे है. बट अगर हम देखें तो वी हैव billionaires here, and then we have people who does not have रूफ ओवर देयर हेड, वो फुटपाथ पे सोते हैं. तो हम क्या बोलेंगे क्या कि इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट टेकिंग दैट कि हाई है? नो. तो इफ दिस हैपन्स इन ऑल द, इवन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इफ यू टेक द USA, वहाँ भी लोग ऐसे you will find some people who will not have the sufficient means to make choices in their life. तो उनका, हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ वेरी हाई, बट स्टिल एवरीबडी डज नॉट हैव द सेम थिंग. तो इनकम अप्रोच की ये लिमिटेशन आप कह सकते हो कि इट डज नॉट कंसीडर द क्वालिटी इनटू अकाउंट, इट डज नॉट टेक क्वालिटी ऑफ लाइफ इनटू अकाउंट. तो ये इनकम अप्रोच होती है. हायर द इनकम, हायर इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट. दैट इज़ द फंडा ऑफ दिस अप्रोच, दैट इज़ द क्रक्स. नाउ द वेलफेयर अप्रोच. So the welfare approach of the human development says कि ये human development की जो सारी responsibility है वो government की है. So the government has to take care of its people through welfare measures. By welfare means health, education, various amenities. ये government का काम है provide करना, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. तो ह्यूमन तो उसको मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसे ही करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी किस कंट्री में गवर्नमेंट जो है किसी कंट्री में वो कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है
आपके वेलफेयर मेजर्स पे। अगर हायर इन्वेस्टमेंट है, हायर एक्सपेंडिचर है ऑन वेलफेयर अप्रोच एंड इट इज़ रीचिंग टू द पीपल, देन इट कंसिडर्स द ह्यूमन डेवलपमेंट विल बी पॉसिबल। तो ये एक वेलफेयर अप्रोच हो गया है। नाउ द बेसिक नीड्स अप्रोच, दिस अप्रोच इज ऑल्सो यूज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें क्या कहा जाता है कि इफ़ द बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, बेसिक नीड्स क्या होती है, लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, तो बेसिक नीड्स अगर आपकी फुलफिल हो रही है देन द ह्यूमन डेवलपमेंट इज हैपनिंग। But I think in today's time the basic needs approach is not sufficient to say the development, human development is happening, because आपकी basic needs fulfill कर भी दी जाए then also you will not have choices, you will not have freedom to make various decisions of your life, you know। तो आप तो फिर बॉन्डेड ही हो गए ना, आप फ्री कैसे हुए, आप तो ह्यूमन डेवलपमेंट रहा ही नहीं ना, आप जस्ट एक यू आर लिविंग लाइक एन एनिमल, वी ऑल आर लिविंग लाइक अ एनिमल। फिर वो वाला केस हो जाएगा कि खाना मिल गया, पानी मिल गया, रहने को है, बस और कुछ तो है नहीं हमारा, वी डोंट हैव एजुकेशन, डोंट हैव हेल्थ, यू नो द वे इट शुड बी देयर, and we can't make choices, we don't have information to make choices, we are not capable to those, to assess those information। तो ये basic needs approach है। तो बेसिक ये बस यही कहता है कि अगर बेसिक नीड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड देन इट कंसिडर्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इज हैपनिंग। एंड ऑल्सो बेसिक नीड्स में ये है कि लॉन्ग टर्म तक होना चाहिए। ऐसा नहीं बेसिक नीड अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट का पहले बात तो कंसेप्ट ही यही है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ हैपनिंग, यू ग्रोइंग, गोइंग अपवर्ड नॉट डाउनवर्ड। तो चाहे वो बेसिक नीड्स अप्रोच हो, वेलफेयर अप्रोच हो, इनकम अप्रोच हो या कैपेसिटी अप्रोच हो, ये आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट शुड बी ग्रोइंग, गेटिंग अप अप अप, नॉट द डाउन। ऐसा नहीं है बेसिक नीड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर 1 year 2 year 5 years एंड देन फिर नहीं है तो यू विल से द ह्यूमन डेवलपमेंट इज स्टिल हैपनिंग, दैट इज नॉट द केस। देन द लास्ट एंड द फोर्थ इज कैपेसिटी अप्रोच, ऑल्सो कॉल्ड कैपेबिलिटी बिल्डिंग अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंसिडर किया जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंसिडर करने का मतलब ये है कि इसमें कैपेसिटी बिल्ड की जाती है इंडिविजुअल्स की। इफ़ यू आर कैपेबल नॉट जस्ट टू मेक चॉइसेस बट अदरवाइज टू यूज़ योर स्किल्स, टू यूज़ योर जो भी आपकी फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटी है उसको आप यूज़ कर पा रहे हैं, then that is called capacity approach और capability building approach। तो इस अप्रोच में इंडिविजुअल्स के लेवल पर उनको हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है सो दैट उनका हर तरह से एक डेवलपमेंट हो, all kind of development happens to them, and then this is called capacity approach। For example, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो इनकम है, सारी फैसिलिटीज़ है, यू आर एबल टू मेक चॉइसेस, ऑल राइट, कि हमें कहाँ रहना है, क्या खाना है, हमें कौन सी जॉब करनी है, आपके पास 5 ऑफर्स हैं, यू गॉट द बेस्ट ऑफ द कंपनीज, उसमें से भी आपको चूज़ करने का इतना ज़्यादा फ्रीडम है। बट आप फिज़िकली डिसेबल्ड हो और आपको वो चीज़ एक हिंड्रेंस कर रहा है, और वेलफेयर सब कुछ है, वेलफेयर भी है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, बट वो चीज़ हेल्प कर रहा है। आर यू कैपेबल, क्या आपका कैपेसिटी बिल्ड हो रहा है क्या? नहीं ना, आप कहीं ना कहीं उसकी वजह से रुक जाओगे। तो व्हाट विल बी डन हियर कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो एंड यू बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आपकी कैपेसिटी, आप किस तरह से डिसेबल्ड हो, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विथ वॉकिंग तो आपको व्हील चेयर या अदर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ यू कांट सी, है ना, जैसे अभी हमने रिसेंट कोर्ट ऑर्डर्स में देखा कि देयर वर पीपल हु डिमांडिंग दैट मूवीज़ लाइक जवान और पठान, देयर वाज दिस मूवी जिसको उसको डिसेबल्ड लोगों के लिए अप्रोप्रिएट तरीके से उसको इक्विप करके OTT पे लाया जाए सो दैट दे कैन ऑल्सो एन्जॉय द मूवी बिकॉज दे कांट सी इट और दे कांट रीड, दे कांट हियर द साउंड, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबल्ड पीपल आर देयर। तो अब सब कुछ है,
मूवी भी है, उनके पास पैसा भी है टिकट खरीदने का, दे हैव एवरीथिंग, बट दे स्टिल कांट हियर बिकॉज दे हैव डिसेबिलिटी ऑफ सम काइंड। तो अब उसमें गवर्नमेंट का क्या है, उसको उनके फ्रेंडली बनाया जाए, डिसेबल्ड फ्रेंडली। तो अगर इफ़ दे हैव अ आई इशू, ब्लाइंडनेस का इशू है, तो वो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसा किया जाए कि दे कैन स्टिल सी मीन्स उसकी डिस्क्राइब किया जाए, कुछ अवेलेबल किया जाए, तो वो उनको हिंड्रेंस नहीं हो, दे ऑल्सो एंजॉय द मूवी। तो इन द सेम वे कैपेसिटी अप्रोच यही कहता है कि इंडिविजुअल्स का कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, जो भी प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ हैं, उनको हटा के। सो दीज आर द 4 अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप एक बार आप इसको पढ़ लेंगे बुक से तो इट विल बी वेरी क्लियर, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। और आपको सिर्फ में जब नोट्स बना रहे हो तो इतना ही लिखना है, बाकी जब आप आंसर इतना आप समझ जाओगे ना, जो मैंने बोला उतना ही समझ लो, तो यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। और एक बार बुक पढ़ के आप सब पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज यू विल रिमेंबर एनीवेज। तो लेकिन इसमें जो एक चीज़ आपको डालनी है, वो करेंट जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो डालना है। इनकम अप्रोच में अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो करंट इनकम क्या है, कंट्री लेवल पे क्या है, पर हेड पर कैपिटा इनकम क्या है, वो आप डाल दोगे, योर आंसर इज कंप्लीट। सेम वेलफेयर मेजर्स में आप एग्जाम्पल दे दो कि स्वच्छ भारत का जैसे एग्जाम्पल दे दो, फॉर क्लीनलीनेस, और क्या हेल्थ के उसमें क्या आयुष्मान भारत उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए किया जा रहा है। तो इस तरह से बेसिक नीड्स, कैपेसिटी के लिए, डिसेबिलिटी के लिए कितना सारा काम किया जा रहा है। तो वो आप एग्जाम्पल, बस आपको ज़्यादा एग्जाम्पल सारे नहीं रटने हैं, बस जो करंट है। अब देखो मैं यहाँ अगर एग्जाम्पल भी लिख देती ना, तो मेरे अगर आप इस वीडियो को 2 साल 3 साल बाद देखोगे, क्योंकि ये कंटेंट तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ उसका डेटा पॉइंट्स चेंज होगा। तो आपको फिर वो माइंड में वही डेटा, जो आज का डेटा जो मैं लिखूंगी वो आपके माइंड में रहेगा। दैट इज़ वाई आई एम नॉट राइटिंग डेटा हियर। डेटा आप इसमें जब अपनी नोटबुक बनाओ, आपका जिस ईयर में एग्ज़ाम है, 24 में है, 25 में है, तो 24 में है तो आप जो लेटेस्ट डेटा है वो लिखो, 25 में है तो अभी डेटा मत लिखो, यहाँ पे वेट करो, लेट दिस प्लेस बी ब्लैंक। आपका जब एग्ज़ाम नियर होगा तो लेटेस्ट डेटा आएंगे, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक सर्वे और अदर वेरियस गवर्नमेंट्स रिपोर्ट्स आती हैं, तो इंडेक्सेस पब्लिश होते हैं, फिर वहाँ से आप डेटा लिख लेना, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही नोट्स करने से आप कई सारे क्वेश्चंस का आंसर यूपीएससी में दे सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है, ये ऑलरेडी 12 मिनट का वीडियो हो गया है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ के, वेदर इट इज़ लो और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, वो मैं कवर कर दूँगी। देन दिस टॉपिक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विल बी completed. So please like, share and subscribe. Bye bye, love you all.